शिक्षकों की लड़ाई हो गई शुरू, सदन से नहीं सड़क से मिलेगी जीत। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए हम हाजिर हैं कि शिक्षकों के मुद्दे को लेकर सदन में लड़ाई शुरू हो गई है, जमकर बहस हुई है। लेकिन इस बहस से क्या परिणाम सामने उभर कर आएंगे? आखिर शिक्षकों की मांगें पूरी होंगी या फिर नहीं होंगी? क्या कुछ सदन में बातें कही गई है और क्या कुछ माननीय एमएलसी के द्वारा शिक्षकों के पक्ष में सवाल खड़े किए गए हैं? क्या कुछ नतीजा सामने उभर कर आएगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले ज़रूरत है कि अगर आप नए हैं तो कृपया अभी हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, शिक्षकों के मुद्दे को लेकर आज सदन में जमकर बहस चली है, जिसमें अहम भूमिका शिक्षकों के पक्ष में एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के द्वारा उठाया गया है। हालांकि नवल किशोर यादव के द्वारा भी शिक्षकों के पक्ष में काफ़ी कुछ कही गई है, जिन बिंदुओं पर माननीय शिक्षा मंत्री चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे थे। आखिर उनके पास कोई जवाब नहीं था कि शिक्षकों के बिंदुओं पर कौन सा जवाब दिया जाए। बार बार स्पीकर महोदय की ओर से माननीय सदस्यों को बैठ जाने की नसीहत दी जा रही थी, ताकि उनके द्वारा संकल्पों को वापस ले लिया जाए और शिक्षकों के बिंदु यूं ही अटका का अटका रह जाए। सवाल शुरू हुआ एमएलसी संजीव कुमार सिंह के द्वारा, जब उन्होंने बातें कही कि शिक्षा विभाग की स्थिति आज की तारीख में वैसी बन चुकी है कि एक ही तारीख को शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों को छुट्टियां प्रदान की जाती है और उधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या फिर बिहार राज्य शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा शिक्षकों के ट्रेनिंग का आयोजन कर दिया जाता है, जिसका नतीजा होता है कि छुट्टियां भी बाधित हो जाती है। इस पर माननीय क्या कुछ जवाब देना चाहते हैं, सदन को स्पष्ट करें। दोस्तों, इन बिंदुओं पर माननीय शिक्षा मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने कह डाला कि हम चाहते हैं कि बिहार के छात्रों को प्रशिक्षित शिक्षकों से शिक्षा मिल सके। इसी गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए शिक्षकों का वर्ष में 2 बार 6 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। उसके बाद जब डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के द्वारा सवाल दागा गया कि मान लिया कि छात्रों को प्रशिक्षित शिक्षकों से शिक्षा देने की आवश्यकता है, लेकिन शिक्षकों से छुट्टियों के अवधि में जो कार्य लिया जाता है उसके लिए शिक्षा विभाग क्या सोचती है, स्पष्ट किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कह दी कि शिक्षक अपनी छुट्टियों के अवधि में कार्य करते हैं और ऐसा प्रावधान होता है, जैसा सामान्य प्रशासन विभाग में यह प्रावधान किया गया है कि छुट्टियों के अवधि में अगर कोई कार्य करता है तो उस कर्मी को उसका हर्जाना मिलना चाहिए और उसके बदले में उसका वेतन मिलना चाहिए। यहाँ पर शिक्षा मंत्री घिरे हुए नजर आ रहे थे। इसका जवाब नहीं था माननीय शिक्षा मंत्री को, जिसके कारण उन्होंने इसके बदले में कोई भी जवाब देने में असक्षम साबित हो गए। उसके बाद जब एमएलसी संजीव कुमार सिंह के द्वारा ये सवाल किया गया कि बीते वर्ष शिक्षकों की गर्मी छुट्टी चुरा ली गई, छात्रों के लिए विद्यालय बंद कर दिया गया, लेकिन शिक्षकों को विद्यालय में बैठने के लिए बुला लिया गया। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा विभाग को चाहिए कि 33 ईएल की व्यवस्था की जाए और इन तमाम शिक्षकों को गर्मी छुट्टी में किए गए कार्यों के एवज में 33 ईएल अतिरिक्त दिया जाए। यहाँ पर भी माननीय शिक्षा मंत्री बैकफुट पर आ गए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब एक बार फिर से संजीव कुमार सिंह के द्वारा इन बिंदुओं को दोहराया गया कि इस पर माननीय शिक्षा मंत्री उचित जवाब दे कि आखिर इस पर क्या निर्णय लेने जा रहे हैं, तभी मैं अपने संकल्प को वापस लूंगा। लेकिन माननीय स्पीकर महोदय की ओर से उन्हें बैठने की नसीहत दी गई। तब जाकर एमएलसी महोदय ने खुद ही यह बातें कह डाली कि मैं मानता हूं कि दिसंबर महीने में शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बातें कही गई है कि हम एक बार फिर से शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर बैठक करने जा रहे हैं। उसमें हम कई बिंदुओं पर फैसला लेंगे। फैसला उस क्रम में ये भी था दोस्तों, जब नवल किशोर यादव द्वारा ये सवाल उठाया गया था कि हर महीने माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 18 दिन ही समाप्त हो जाते हैं और 12 दिन के पढ़ाई के एवज में हर महीने छात्रों को परीक्षा देनी पड़ती है। आखिर इन परीक्षाओं से क्या कुछ हासिल हो रहा है? कम से कम शिक्षा विभाग को इन बिंदुओं पर विचार जरूर करना चाहिए।
इसके जवाब में माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिसंबर महीने में हम इस पर विचार करेंगे कि आखिर मासिक परीक्षा से क्या कुछ लाभ हो रहा है बिहार के छात्रों को या फिर नुकसान हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो ये परीक्षा आयोजित होते रहेंगे, अगर लाभ नहीं हो रहा है तो इस परीक्षा को समाप्त कर दिया जाएगा। बातें वहीं पर समाप्त नहीं हुई दोस्तों। बात आई शनिवार को विद्यालय हाफ डे चलाने की। एक बार फिर से सदन में ये बातें उठाई गई कि वर्षों से ये परंपरा रही है कि शनिवार को विद्यालय का संचालन आधे समय तक ही हुआ करता है। तो आखिर वर्तमान परिस्थिति में कौन सी ऐसी हालात उत्पन्न हो गई है कि विद्यालयों का संचालन शनिवार को भी पूरे दिन चला करती है। इन बिंदुओं पर भी स्पष्ट जवाब नहीं था माननीय शिक्षा मंत्री के पास, जिसके कारण वो चौतरफा घिरते नजर आ रहे थे। आखिरकार अंतःगत्वा यही फैसला लिया गया कि तमाम बिंदुओं के ऊपर हम दिसंबर महीने में समीक्षात्मक बैठक में निर्णय लेंगे और शिक्षकों को राहत देंगे। अब सवाल उठता है यहाँ पर दोस्तों कि क्या माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा सदन में बोले गए बातों का असर होगा? क्या सदन में दिए गए अभिभाषण से शिक्षकों को राहत मिलेगी? दोस्तों, मैं इसे सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि सदन में बोले गए एक भी बिंदुओं पर शिक्षा विभाग अमल नहीं करती है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी यही बातें कही गई थी कि विद्यालयों का संचालन 10 बजे से 4 बजे तक होगा, लेकिन आज तक नहीं लागू हुआ। एक बार फिर से वही कुछ होगा। सदन के एक भी बिंदुओं से शिक्षकों को लाभ नहीं होगा। इसका मुख्य कारण ये है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सारे कार्यों का क्रेडिट अपने ऊपर ही लेना चाहते हैं। ये सदियों से इतिहास रहा है कि अपने कार्यों का क्रेडिट किसी अन्य मंत्री तक भी लेने नहीं देते हैं। अगर सदन में बोले गए बातों से शिक्षकों को राहत मिल जाता है, फायदा मिल जाता है, तो माननीय मुख्यमंत्री का क्रेडिट नहीं बन पाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री सदन में बोले गए बातों पर विचार नहीं करते हैं और जो उनकी इच्छा होती है अंतःगत्वा वही होता है। लेकिन क्या कुछ होगा वो भी हम बताएंगे दोस्तों। शिक्षकों को हर कुछ मिलेगा, वो सदन की लड़ाई से नहीं मिलेगा, सड़क की लड़ाई से मिलेगा। शिक्षकों को अपने बदौलत ही अपने अधिकारों को पाना होगा, क्योंकि बिहार में लोकतंत्र नहीं राजतंत्र की स्थापना हो चुकी है। अगर लोकतंत्र होती तो माननीय शिक्षा मंत्री के बयानों का भी पूरा का पूरा असर होता, पदाधिकारियों की बात भी पूरी तरह मान्य होती। परंतु जब तक माननीय मुख्यमंत्री का अपना विचार नहीं बनता है तब तक किसी का भी बिहार में नहीं चलता है। दोस्तों, क्या कुछ होगा हम बताते हैं कि राज करने का एक अपना तरीका होता है। इतिहास यह बताता है कि राजतंत्र में ऐसा ही हुआ करता था और वही नीति बिहार में अपना ली गई है, खास तौर पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों के ऊपर। किसी पर राज करने का तरीका ये होता है कि जिसको भी कुछ देना है सबसे पहले उसका सब कुछ ले लो, उसके बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा दिया करो। लोग थोड़े से ही खुश रहेंगे और वाहवाही करते रहेंगे। वही नीति बिहार सरकार अपना ली है। आपको मालूम होगा कि विद्यालयों का संचालन क्या था। 1 वर्ष पहले की बातें देख ली जाए, विद्यालयों का संचालन 9 बजे से लेकर 3:30 तक हुआ करती थी। लेकिन जब के पाठक का युग आया, उसी समय से विद्यालयों के संचालन का समय बदल दिया गया। 9 बजे पूर्वाह्न से लेकर 5 बजे अपराह्न तक लागू कर दिया गया। शिक्षक चिल्लाते रहे, बार बार सदन में भी आवाजें उठाई गई, इसका कोई भी असर नहीं हुआ। और एक बार जब माननीय मुख्यमंत्री ने 20 नवंबर 2024 को अभिभाषण में ये बातें कह डाली कि अब विद्यालयों का संचालन 9:30 से लेकर 4 बजे तक होगा, चारों तरफ वाहवाही शुरू हो गई। माननीय मुख्यमंत्री का जयकारा लगना शुरू हो गया। इसी को कहा जाता है राजतंत्र। पहले उसी का सब कुछ ले लो, उसके बाद धीरे धीरे उसे कुछ कुछ दिया करो, वो तुम्हारा गुणगान करते रहेगा। रह गई बात दोस्तों 33 दिनों के ईएल की। क्या ईएल की सुविधा मिलेगी शिक्षकों को? अवश्य मिलेगी दोस्तों। क्यों नहीं मिलेगी? वो तो आपका है। गर्मी के छुट्टियों में आपके दिन को ले लिया गया। जिस तिथि को आपको अपने परिवार के साथ अपने कार्यों में समय बिताना था, उस तिथि को आपने शिक्षा विभाग में अपना बहुमूल्य समय दिया है। तो क्यों नहीं दिया जा सकता? अवश्य मिलेगा, लेकिन इसके लिए शिक्षकों को संघर्ष करना होगा, बार बार आवाज़ें उठानी होगी।
उसके बाद भी इस पर अमल नहीं किया जाएगा और एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपना क्रेडिट के रूप में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। है तो आपका ही ईएल, लेकिन गुणगान शुरू होगा माननीय मुख्यमंत्री की। रह गई बात शनिवार का संचालन का, दोस्तों ये भी लागू होगा। सदियों से ये चलते आ रहा था कि बिहार के विद्यालयों का संचालन शनिवार को हाफ डे ही हुआ करता था, लेकिन 1 वर्ष पहले ही इसे बदल दिया गया था। शिक्षकों को हाफ डे के बदले फुल डे की ड्यूटी देनी पड़ी और अब वही शिक्षक हाफ डे की मांग कर रहे हैं। आखिर हाफ डे शिक्षकों का ही है जो सदियों से चलते आ रहा है, लेकिन आज की तारीख में सदन में भी इन बिंदुओं पर आवाज़ें उठानी पड़ रही है, शिक्षकों के द्वारा आवाज़ें लगानी पड़ रही है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और एक तिथि होगी जब चुनाव का वक्त आएगा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अपने अभिभाषण में ये बातें कह दी जाएगी कि बिहार के शिक्षक बड़े मेहनत से विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरे सप्ताह अपना ड्यूटी दे रहे हैं, इसलिए अब विद्यालयों का संचालन शनिवार को आधे दिन ही होंगे। और ज्यों ही माननीय मुख्यमंत्री के मुखार बिंदु से ये बातें शुरू होगी, तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री के जयकारे लगने शुरू हो जाएंगे। इसी को कहा जाता है राजतंत्र। बिल्कुल राजतंत्र हावी हो चुका है, खास तौर पर बिहार के शिक्षकों के ऊपर। ऐसे मौके में निश्चित रूप से शिक्षकों को चाहिए कि अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करते हुए वैसे बिंदुओं पर लड़ाई लड़ी जाए जिससे शिक्षकों के भविष्य का निर्माण हो सके। आपने देख लिया होगा कि सदन में ईएल की बातें की गई, सदन में विद्यालय संचालन की बातें की गई, लेकिन सवाल उठता है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के सेवा निरंतरता के बारे में सवाल क्यों नहीं खड़ा किया गया? आखिर माननीय एमएलसी महोदय को सेवा निरंतरता पर बात करने के लिए किसने रोक लगा रखी थी? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दोस्तों होगा कुछ नहीं, सदन में सिर्फ राजनीति होती है, शिक्षकों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन निदान अगर निकलता है तो शिक्षकों के संघर्षों के बदौलत ही। इसलिए ऐसे अहम मौके पर शिक्षकों को एकजुटता का परिचय देते हुए निश्चित रूप से अपने अधिकारों के लिए अपना कदम को आगे बढ़ाना होगा। यह तो निश्चित है कि शिक्षकों को वो सब कुछ मिलेगा जिसे वो सभी अभी तक खो चुके हैं। आखिर क्या कुछ मिलेगा दोस्तों? अगर सेवा निरंतरता का ही लाभ मिलता है तो ये शिक्षकों का हक है, वर्षों की सेवा वो दे रखे हैं। शनिवार को हाफ डे विद्यालय का संचालन होता है, यह नियम बनता है। 33 दिनों का ईएल मिलता है, यह शिक्षकों के द्वारा किया गया कार्य का परिणाम होगा। तो आखिर नया क्या कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं, शिक्षकों से लिया गया ही शिक्षकों को वापस मिलेगा और वो भी संघर्षों के बदौलत, और जयकारा बिहार सरकार की लगेगी। फिलहाल इन तमाम बिंदुओं के ऊपर आप सभी का क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।